तो आज की बुक समरी है एक्सपर्ट सीक्रेट्स, द अंडरग्राउंड प्लेबुक फॉर क्रिएटिंग अ मास मूवमेंट फॉर पीपल हु विल पे फॉर योर एडवाइस, जिसे लिखा है रसल ब्रंसन ने। रसल ब्रंसन एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, टीचर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। जब वो कॉलेज में थे तभी उन्होंने अपना पहला $1 मिलियन कमा लिया था और अब वो एक कंपनी चलाते हैं जिसकी वर्थ $100 मिलियन से भी ज्यादा है। रसल और उनकी कंपनी अब एंटरप्रेन्योर्स को कोचिंग देती हैं। उन्होंने सेल्स और मार्केटिंग पर कई बुक्स लिखी हैं। इसके अलावा वो .com सीक्रेट्स नाम की बुक के राइटर भी हैं, जो आपको गीगल समरीज के बिजनेस सेक्शन में सुनने को मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द एक्सपर्ट सीक्रेट्स बाय रसल ब्रंसन। क्या आपकी कोई ऐसी स्किल है जो आप दुनिया से शेयर करना चाहते हैं, या क्या आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो हमेशा के लिए लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती है? आपकी तरह ही कई एक्सपर्ट्स हैं जो दुनिया के साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको अपने लिए ऑडियंस ढूंढने में दिक्कत आ रही है? आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपको सेल्स और मार्केटिंग समझ नहीं आती? तो यह समरी आपको सिखाएगी कि अपने लिए ऐसी ऑडियंस कैसे ढूंढी जा सकती है जिसे लेकर आप एक मूवमेंट शुरू कर सके। यह मूवमेंट ही लोगों तक आपका मैसेज पहुंचाएगा। एक स्ट्रांग मूवमेंट बनाने के लिए जो 3 मेन फैक्टर्स चाहिए वो आप इस समरी में जानेंगे। साथ ही आप सीखेंगे कि अपनी नॉलेज सेल कैसे की जाए। शायद पास में कई लोगों ने आपसे सीखने से इनकार किया हो, या शायद आप जो उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें वो समझने में दिक्कत आ रही हो। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे एक स्टोरी बुनी जाए जिससे कि लोग आपका प्रोजेक्ट खरीदना चाहें और आपके प्रति सम्मान का एटीट्यूड रखें। प्रेजेंटेशन के जरिए अपना आइडिया बेचना एक बेहतरीन तरीका है। परफेक्ट प्रेजेंटेशन के 4 पार्ट होते हैं और आप इन चारों पार्ट्स को एक प्रोफेशनल की तरह क्रिएट करना सीखेंगे। अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने का आइडियल तरीका है वेबिनार। यह समरी आपको एक ग्रेट वेबिनार क्रिएट करने के टिप्स देगी। लोगों को अपने वेबिनार से जोड़ने के लिए आपको अपनी वेबिनार प्रमोट करनी पड़ेगी। आप ये भी जानेंगे कि अपने ऐड के लिए आइडियल ऑडियंस कैसे ढूंढें। साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि कैसे अपने ब्लॉग, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के जरिए फ्री पब्लिसिटी हासिल की जा सकती है। ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जिनकी इनोवेशन स्किल्स लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकती है। उनकी नॉलेज लोगों को और भी हेल्दी, अमीर और सक्सेसफुल बनने में हेल्प कर सकती है। खुद आप जैसे एक्सपर्ट्स भी एक ऐसा करियर बनाना चाहेंगे जहां उन्हें लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने का मौका मिल सके। हालांकि आपका सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअल में ऑडियंस तक अपनी पहुंच बनाना है। यह समरी आपको इस चैलेंज को फेस करने के लिए गाइड करेगी। तो आइए इस पावरफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, द कैरिज्मेटिक लीडर। आप एक एक्सपर्ट हो सकते हैं जो अपनी नॉलेज ऑडियंस से शेयर करना चाहते होंगे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले एक ऑडियंस तैयार करनी होगी। ऑडियंस से ज्यादा आपको एक मूवमेंट की जरूरत है। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको फॉलो करें और जिनकी नजर में आप उनके आइडल हों। आपका गोल है एक बड़ा फैन फॉलोइंग क्रिएट करना। इसे मास मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सरवाइव करने और सक्सेसफुल होने के लिए आपको 1000 सच्चे या असली फैंस चाहिए। सच्चे फैंस वो लोग होते हैं जो आपके प्रति डेडिकेटेड होते हैं, इतने ज्यादा डेडिकेटेड कि ये आपकी प्राइवेट लाइफ तक को फॉलो करते हैं और इन्हें आपके काम से रिलेटेड हर नए अपडेट का इंतजार रहता है। हर मास मूवमेंट में 3 चीजें कॉमन होती हैं। पहली, एक ऐसा जादुई लीडर जो लोगों के अंदर पैशन जगा दे। दूसरा, हर मास मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई वजह या फ्यूचर विजन होता है। और तीसरा, हर मास मूवमेंट अपने मेंबर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। वैसे आमतौर पर 3 टाइप्स की मार्केट होती हैं जिनमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। बाकी मार्केट भी मौजूद होती हैं, पर ये वो 3 हैं जिनमें लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ये है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। लेकिन आप इन तीनों मार्केट में ब्रॉड एडवाइस देकर कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। ये मार्केट रेड ओशियन कहलाती है। देखा जाए तो ये वाकई में समुद्र ही है जहां शार्क का झुंड मछलियों का शिकार करने के लिए आपस में तब तक लड़ता है जब तक समुद्र का पानी खून से लाल ना हो जाए। तो इसलिए आपको एक ब्लू ओशियन में एंटर करने की जरूरत है, एक ऐसी जगह जहां अकेले आप शार्क होंगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने लिए सब मार्केट और एक निच, यानी कि आपकी खासियत क्या है या आप किस में माहिर हैं, ढूंढना होगा। आपकी निच या निश एक बिल्कुल नया स्पेस होगा जहां कोई और कॉम्पिटिटर नहीं होगा।
अब जैसे हेल्थ मार्केट का ही एग्जांपल ले लें, इसमें कई सब मार्केट हैं, जैसे न्यूट्रिशन, बॉडी बिल्डिंग, वेट लॉस वगैरह। न्यूट्रिशन सब मार्केट को कई और निच में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि हाई फैट डाइट, पैलियो डाइट और कीटो डाइट कम्युनिटी। जब आप कोई नया निच इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे 3 सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए। पहला सवाल, क्या आपका निच लोगों को एक्साइट कर पाएगा? दूसरा, क्या ये उन्हें इर्रेशनल रूप से पैशनेट बना पाएगा? और तीसरा सवाल, क्या लोग आपके निच के लिए पे कर पाएंगे या करना चाहेंगे? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हां में है तो फिर आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक कैरिज्मेटिक लीडर का रोल निभाना पड़ेगा। इसके लिए 6 रूल्स हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। तो पहला रूल है, एक ऐसी लाइफ जियो जो आपकी ऑडियंस जीना चाहती है। अगर आपका मार्केट हेल्थ सेक्टर है तो आपको भी हेल्दी और फिट दिखना होगा। अपने ऑडियंस को एक रोल मॉडल दो जो आपका मूवमेंट ज्वाइन कर सके, क्योंकि लोग भी आपकी तरह बनना चाहेंगे। दूसरा रूल है, मेंटेन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, यानी जो आप सिखा रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल श्योर होना चाहिए। आपकी ऑडियंस को आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए जब आप उनसे बात करें। आप डेली मैसेज शेयर करके भी अपनी सर्टेनिटी डेवलप कर सकते हैं, और ये काम आप ब्लॉग, सोशल मीडिया या पॉडकास्ट के जरिए कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि यह आपको डेली करना है। अब बारी है तीसरे रूल की, जो कहता है कि बोरिंग मत बनिए। अपनी ऑडियंस को इंटरेस्टिंग मैसेज भेजिए। आपका मैसेज नया और इनोवेटिव जरूर होना चाहिए। हालांकि कोई अजीब सा मैसेज भेजने से बचें, वरना लोग आपको पागल समझेंगे और आपके मैसेज को नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। चौथा रूल है परसुएसिव बनना, यानी आपको समझाना या मनाना आना चाहिए। इसके लिए आप कुछ टेक्निक यूज कर सकते हैं। इनमें से एक है उनके ड्रीम को एनकरेज करना। अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करो कि वो खुद को आपके प्रोग्राम के जरिए इंप्रूव करें। नंबर 2, आपको उनके फेलियर को जस्टिफाई करना होगा। पास्ट के लिए उनके जो भी बहाने हैं आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो हुआ उससे ज्यादा यह मैटर करता है कि प्रेजेंट में वो आपके मूवमेंट से जुड़े। नंबर 3, उनके डर को दूर करें। डर एक ऐसी चीज है जो लोगों को एक्शन लेने से रोकती है। नंबर 4, उनके डाउट्स को कंफर्म करें। अपने ऑडियंस को बताओ कि जो डाउट उनके मन में है वो कभी आपके मन में भी थे, और आपने उन पर कैसे काबू पाया ये भी बताओ। और लास्ट में उनके दुश्मनों पर पत्थर फेंको। आपके सब मार्केट में बहुत से लोग कभी न कभी चीटिंग का शिकार हुए होंगे। हो सकता है कि किसी और एक्सपर्ट ने उन्हें झूठे वादे करके फंसाया हो। तो अब आपका काम है उनके दुश्मनों को अपने दुश्मनों की तरह ट्रीट करना। आप पब्लिकली उन लोगों को अटैक करो और अपने फॉलोअर्स को दिखाओ कि आप उनके साथ हो। कैरिज्मेटिक यानी कि रूलर बनने का 5वां रूल है परवाह करना। अपने फॉलोअर्स पर ध्यान दो और उन्हें एहसास कराओ कि आप उनकी परवाह करते हो। और फाइनल रूल है, उन्हें वो वैल्यू दो जो वो आपके साथ अपने रिश्ते में चाहते हैं। हो सकता है कि वैल्यू की उनकी डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन से अलग हो, इसीलिए आपको अपने फॉलोअर्स को अटेंशन देनी होगी और पता करना होगा कि उन्हें क्या चाहिए। अपनी निश और मार्केट के बारे में और आपके लीडर बनने के 6 प्रिंसिपल्स के बारे में जानने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द कॉज। एक लीडर के बाद आपके मास मूवमेंट को जो दूसरी चीज चाहिए वो है एक कॉज, यानी कि एक विजन जो आपने फ्यूचर के लिए सोचा है। हर सक्सेसफुल पॉलिटिकल, रिलीजियस और स्पेशल मूवमेंट के पीछे एक मकसद होता है। ऐसे 3 प्रिंसिपल्स जो हर कॉज में होने चाहिए। पहला, आपका कॉज ऐसा हो जो लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सके। हर मास मूवमेंट की बुनियाद एक उम्मीद पर टिकी होती है। बगैर उम्मीद के आप लोगों को अपने साथ जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उम्मीद की वजह से ही लोग आपकी एबिलिटी पर भरोसा करते हैं कि आप उनकी लाइफ बदल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप। वो पॉलिटिक्स में उस वक्त आए जब वो प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए खड़े हुए थे। अपनी कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने वादा किया था कि वो अमेरिका को एक बार फिर से एक महान देश बनाएंगे। उनके इस मैसेज ने लोगों को एक उम्मीद दी थी। अमेरिकन को उन पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने ट्रंप को अपने प्रेसिडेंट के रूप में चुना। दूसरा प्रिंसिपल है लोगों को सेल्फ आइडेंटिफाई करने दो। इसका मतलब है कि उन्हें यह एहसास होने दो कि आपका मूवमेंट उनकी पहचान का ही एक हिस्सा है। इससे उन्हें अपना पास्ट भूलकर एक नया इंसान बनने में हेल्प मिलेगी। याद रहे कि आप अपनी ऑडियंस पर आइडेंटिटी फोर्स नहीं कर सकते। उन्हें इसे चुनना होगा और इसे गले लगाना होगा। 12 टाइम ट्रेनर एक बड़ी ही सक्सेसफुल वेट लॉस कंपनी थी।
कंपनी का नाम इसके ऑनर कैलन ट्वेल के नाम पर रखा गया था। उनकी एक लॉयल फॉलोइंग थी। हालांकि कैलन को एहसास हुआ कि उनकी कंपनी के साथ कोई भी असल में रिलेट नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी का नाम उनके नाम पर था। एक दिन कैलन को एक आइडिया आया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर लेडी बॉस वेट लॉस कंपनी रखने का फैसला किया, क्योंकि वैसे भी उनकी सारी क्लाइंट्स औरतें ही थीं। कैलन ने सोचा कि अब उनके कस्टमर्स खुद को लेडी बॉस की तरह समझेंगे और ये चीज उन्हें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की फीलिंग देगी। कंपनी का नाम बदलने के बाद कैलन ने नोटिस किया कि उनके पहले से 10% कस्टमर्स बढ़ गए हैं और इस तरह सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही कैलन हजारों डॉलर कमा रही थी। और उन्होंने देखा कि उनके सच्चे फैंस भी पहले से ज्यादा बढ़ गए थे। उनकी कंपनी की सेल तब और भी बढ़ गई जब उन्होंने लेडी बॉस मर्चेंडाइज बेचना शुरू किए। तीसरा प्रिंसिपल है लिबर्टी का एक टाइटल होना। इसे आप अपने कॉज के लिए एक स्लोगन की तरह समझ लो, और ये जरूरी भी है, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपके फॉलोअर्स को आप पर डाउट हो जाए, हो सकता है कि आपके मूवमेंट से उनका भरोसा उठ जाए। ऐसे में टाइटल ऑफ लिबर्टी उन्हें मोटिवेशन देने का काम करेगा। टाइटल ऑफ लिबर्टी का बेस्ट एग्जाम्पल है मिलिट्री। अब जैसे हम यहाँ कैप्टन मोरोनी से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बार उन्होंने अपने सोल्जर्स को एक ऐसी जंग में धकेल दिया जहां हालात उनके फेवर में नहीं थे। उनके खुद के सोल्जर्स उन पर डाउट कर रहे थे, बल्कि उनमें से कुछ तो भागकर दुश्मन की आर्मी में चले गए थे। ये बात जब कैप्टन को मालूम पड़ी तो उन्होंने एक पुराना सफेद फ्लैग लिया जिस पर उन्होंने लिखा, हमारे भगवान और हमारे धर्म, हमारी आजादी और हमारी शांति, हमारी पत्नियों और हमारे बच्चों की याद में। सोल्जर्स ने जब ये फ्लैग देखा तो उन्हें अचानक याद आया कि वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे। बस फिर क्या था, उनके सोल्जर्स पूरे जी जान के साथ जंग के मैदान में उतर पड़े और सारी बाधाओं के खिलाफ भी जंग जीत ली। द न्यू अपॉर्चुनिटी। मास मूवमेंट का तीसरा और फाइनल कंपोनेंट है नई अपॉर्चुनिटी। इसे व्हीकल ऑफ चेंज भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी पहले से मौजूद कॉन्सेप्ट को चेंज करने या उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं करता। लोगों को कुछ इनोवेटिव और ओरिजिनल चाहिए होता है। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो इस कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह से यकीन रखती है। उनके कस्टमर्स ने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाया है। असल में यह मूवमेंट 2001 में तब स्टार्ट हुआ था जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईपॉड इंट्रोड्यूस किया था। उन दिनों मार्केट में जितने भी म्यूजिक प्लेयर सिस्टम थे उनमें कई तरह के इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की गई थी। शुरुआत हुई थी सीडी के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा 15 गाने स्टोर किए जा सकते थे। फिर आए MP3 प्लेयर्स जिनमें 150 के करीब गाने स्टोर हो सकते थे। स्टीव जॉब्स एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोगों को एक ही जगह पर पूरी की पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी मिल सके जो उनकी पॉकेट के अंदर फिट हो जाए। स्टीव जॉब्स ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया था जिस वक्त उन्होंने दुनिया का सबसे पहला आईपॉड अपनी पॉकेट से बाहर निकाला। ऐसे कुछ कारण हैं जिसके चलते नई अपॉर्चुनिटीज इंप्रूवमेंट करने की तुलना में ज्यादा बिकती है। ज्यादातर लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ, पैसे और रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने की कोशिश कर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें पता होता है कि इंप्रूवमेंट करना कितना दर्दनाक और मुश्किल काम है, जबकि नई अपॉर्चुनिटी में ये चीजें फेस नहीं करनी पड़ती। एक और फैक्टर यह है कि इंप्रूवमेंट के लिए एम्बिशन जरूरी है। कई स्टडीज से यह बात सामने आई है कि किसी भी पॉपुलेशन में सिर्फ 2% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर एम्बिशन होता है। इसलिए यह बात हमेशा याद रखना कि जब आप इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हो तो आपके 98% कस्टमर्स वैसे ही कम हो जाते हैं। एक एक्सपर्ट के तौर पर आपको इंप्रूवमेंट ऑफर करने से बचना चाहिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट रेड ओशियन है। ऐसे हजारों लोग हैं जो पहले से मौजूद सब मार्केट को इंप्रूव करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जबकि कोई भी नई अपॉर्चुनिटी एक ब्लू ओशियन की तरह है जहां कंपटीशन भी कम मिलेगा और सक्सेस के चांस भी ज्यादा होंगे। हालांकि इंप्रूवमेंट ऑफर को अवॉइड करने का मेन कारण है स्टेटस। स्टेटस का मतलब यह है कि लोग ये सोचते हैं कि खुद के बारे में उनकी क्या इमेज है। लोग अक्सर कोई भी काम करने के पहले अपने स्टेटस के बारे में सोचते हैं। नॉर्मली हम ऐसे काम करने से बचते हैं जो हमारा स्टेटस नीचा करे। इंसान हमेशा वही काम करना चाहता है जिससे कि उसका स्टेटस बढ़े। किसी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के लिए आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इससे ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस घट जाता है, जबकि नई अपॉर्चुनिटीज को ट्राई करना अलग बात है। यही वजह है कि नई अपॉर्चुनिटीज आपका स्टेटस ऊपर उठाती हैं।
एक नई अपॉर्चुनिटी लोगों को नया टारगेट भी देती है। ये उन्हें नए गोल्स और पर्पस देती है। साथ ही उन्हें अपना पास्ट पीछे छोड़कर फ्रेश स्टार्ट करने के लिए भी एनकरेज करती है। ये सारे कारण नई अपॉर्चुनिटी को इंप्रूवमेंट से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द एपिफेनी ब्रिज। क्या आपको गुस्सा नहीं आता जब कोई सेल्समैन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है कि सर या मैम ये प्रोडक्ट ले लो, और कई बार तो खरीदने के बाद हमें पछतावा भी होता है। क्या अब तक आपने कुछ ऐसा खरीदा है जिसे खरीदने के बाद आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील हुई हो? शायद ये वो चीजें होंगी जो आपने खुद डिस्कवर की होंगी। जब आप किसी को कुछ बेचने की कोशिश करते हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी यही बोलकर अपने कोर्स की मार्केटिंग मत करो कि कस्टमर्स को क्यों आपके कोर्स पर खर्च करना चाहिए। लोग चीजें डिस्कवर करना पसंद करते हैं, इसलिए आपका कोर्स वो तभी लेंगे जब उन्हें इसकी वैल्यू खुद रियलाइज होगी। इसे एपिफेनी होना कहते हैं। लेकिन लोगों को यह एपिफेनी खुद ब खुद नहीं होगा, बल्कि आप उन्हें बताए बगैर एपिफेनी की तरफ लेकर जा सकते हो। एपिफेनी की तरफ लेकर जाने को एपिफेनी ब्रिज कहते हैं। अपने कोर्स को सेल करने के लिए आपको यह ब्रिज बनाना होगा। अपने प्रोग्राम के बेनिफिट्स गिनाने का कोई मतलब नहीं है। आपकी ऑडियंस आपकी तरह पैशनेट और नॉलेजेबल नहीं हो पाएगी, और ना ही वो कभी ये समझ पाएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सोचो, आप अपने सब्जेक्ट को लेकर कैसे पैशनेट बने? क्या किसी और ने आपको लॉजिकली कन्विंस किया था, या फिर आपको किसी इमोशनल रिस्पॉन्स के कारण एपिफेनी हुई थी? अपनी ऑडियंस बनाने के लिए आपको पहले उन्हें इमोशनली अपनाना होगा, और इसके लिए आपको एक स्टोरी तैयार करनी होगी। आपकी स्टोरी एक्सप्लेन करेगी कि आप जहां आज हैं वहां तक कैसे पहुंचे। आपकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनकर लोग आपके जैसा बनने के लिए इंस्पायर हो सके। आपकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो आपके नॉलेज की वैल्यू को डिस्क्राइब करती हो। ऐसी स्टोरी बनाना मुश्किल नहीं है। आपको एक सिंपल स्क्रिप्ट फॉलो करनी होगी जिसके 8 पार्ट हैं। इस स्टोरी का पहला पार्ट है आपकी बैक स्टोरी। आपको लोगों को बताना होगा कि एक एक्सपर्ट बनने से पहले आप क्या थे। उन्हें बताएं कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया। इससे लोगों को लगेगा कि कभी आप भी उन्हीं की तरह थे, तभी वो आप पर भरोसा कर पाएंगे कि आप उन्हें उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हो। दूसरा पार्ट आपकी इच्छाओं के बारे में है। आपको लोगों को अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि वो उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें यह बताओ कि आपको कौन सी चीज अपनी मंजिल अचीव करने से रोक रही थी। ये आपके स्ट्रगल्स हैं। स्ट्रगल्स की अगर बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी स्ट्रगल, जैसे टाइम न मिल पाना, इससे आपको अपने ऑडियंस से इमोशनल रिस्पॉन्स मिल सकता है। हालांकि एक्सटर्नल स्ट्रगल्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस जनरेट नहीं करते। दूसरे टाइप में इंटरनल स्ट्रगल्स आते हैं, यानी वो इमोशनल प्रॉब्लम्स जो आपको लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं, जैसे आपके डर, आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम और आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज। इन सारी परेशानियों से हर कोई गुजरता है, पर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अपनी ऑडियंस से अपने इंटरनल स्ट्रगल्स शेयर करने से आप उनके और भी करीब आ जाएंगे। आपकी स्टोरी का तीसरा पार्ट है वॉल, यानी दीवार। आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। आप अब अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, लेकिन आपकी टेक्निक गलत है। यही वो दीवार है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। यह दीवार आपकी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। चौथा पार्ट है एपिफेनी, यानी जब आप उस फील्ड को डिस्कवर करते हो जिसमें आप एक्सपर्ट हो। आपके ज्यादातर नए कस्टमर्स दीवार के उस पार खड़े हैं। उनके साथ अपनी एपिफेनी शेयर करना यह दिखाता है कि वो अपनी दीवार को पार कर सकते हैं। पांचवा पार्ट है प्लान। आपको एक एपिफेनी मिलती है और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। स्टोरी का यह पार्ट ऑडियंस को यह दिखाता है कि आप रैशनल यानी कि लॉजिकल और काबिल हैं। आपकी स्टोरी का छठा पार्ट है झगड़े या तकरार, यानी जब चीजें आपके प्लान के खिलाफ चली जाती हैं। इस पार्ट में आप अपनी ऑडियंस के साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। उन्हें बताओ कि कैसे आपके मन में भी हार मानने का ख्याल आया था और कैसे आपने हर मुश्किल से लड़ने का फैसला किया। यह आपको 7वें पार्ट की तरफ लेकर जाता है, जो है अचीवमेंट। यह पार्ट डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में है, जो आपको अपनी नई अपॉर्चुनिटी से मिला है, जो कि आपकी एक्सपर्टीज के सबूत हैं। आपकी स्टोरी का फाइनल पार्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन,
अब आप अपनी बैक स्टोरी के कैरेक्टर नहीं हैं। अपनी ऑडियंस को दिखाएं कि कैसे आपकी नई अपॉर्चुनिटी ने आपको ट्रांसफॉर्म यानी कि बदला है। उन्हें दिखाओ कि कैसे आप उन्हें अपना पास्ट भूलकर एक बेहतर फ्यूचर बनाने में हेल्प कर सकते हैं।